अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोशनी अक्सर और आप देख रहे हैं आज़ाद ऑफिशियल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी डेली बेसिस पे अपलोड की जाने वाली हर वीडियो को एंजॉय करते होंगे। आपने दुनिया भर के पुरअसरार मकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मकामात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 पुरअसरार तरीन मकामात के बारे में बताने वाली हूँ। इन मकामात के बारे में जानने के लिए आप हमारी ये पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। कोहे चिल्तन। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी सिलसिले को चिल्तन कहा जाता है, यानी कि 40 जिस्म। इस जगह के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ 39 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिन्हें उनके वालिदैन ने वहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। मकली का कब्रिस्तान। सूबे सिंध के शहर ठट्टा में वाक़े ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से जायद कब्रें हैं और दफन होने वालों में हुक्मरान, नेक अफराद और इलाके के सरदार शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को भी दफनाने की इजाजत नहीं है। शहर रोगन। बलूचिस्तान में वाक़े इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ एक बदियुल जमाल नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन उस पर जिन्नात का साया था। कई शहजादों ने इसे जिन्नात से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन तमाम के तमाम नाकाम हो गए। फिर एक दिन शहजादे सैफुल मलूक ने इसे इन जिन्नात के चुंगल से छुड़वाया, लेकिन अब यह मशहूर है कि वही जिन्नात नस्ल दर नस्ल से इस शहर के पहाड़ों, नदियों और गारों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला भी करते रहते हैं। महाता पैलेस। कराची में वाक़े इस इलाके के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से ही माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है और ये पैलेस 1927 में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी कभी पैलेस की रोशनियाँ बहुत मध्यम और तेज हो जाती हैं और कभी गैर मानूसी और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मोहनजोदड़ो। 2000 साल पुराना ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ था और साइंसदान इस बात पर हैरान है कि 2000 साल कबल किस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था। ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। काला बाग। आपने काला बाग डैम के बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जहां ये डैम बनने वाला था, आज भी वहां एक पुरअसरार बुढ़िया रातों को फिरती हुई दिखाई देती है। जिन लोगों ने उस बुढ़िया को देखा है, उनका कहना है कि ये बुढ़िया छोटे कद, फरबा जिस्म और लंबे बालों वाली है और अक्सर रातों को वहां दिखाई देती है। कोहे सुलेमान। तख्ते सुलेमान की सबसे बुलंद चोटी कोहे सुलेमान है और पश्तो रिवायत के मुताबिक यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्ने बतूता के मुताबिक इस चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और ये भी रिवायात में मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद ने इस पहाड़ी के इर्द गिर्द के इलाकों में सकूनत इख्तियार की थी। चौखंडी का कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर पर वाक़ है। इसमें माजी के बादशाह और मलकाए मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज गरूब होता है, यहाँ की कब्रें जलने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अक्सर कब्रों से चीखो पुकार भी सुनाई देती है। पीर चट्टान नौरानी गंदावा। बलूचिस्तान के इलाके जलमक्सी के करीब एक नखलिस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 लंबी मछलियां पाई जाती हैं। अगर कोई इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो मछलियां उसे काट कर मौत के घाट उतार देती हैं। झील सैफुल मलूक।
کہا جاتا ہے کہ ایک ایرانی شہزادہ اور پریوں کی رانی ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، مگر کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا اور ان دونوں کو قتل کر دیا، اور تب سے اب تک رات کو پریاں اس جگہ آ کر دونوں عاشقوں کو یاد کر کے روتی ہیں۔ مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک نیچے کامنٹ باکس میں دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں حاضر ہوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Smart boy.